हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिवारजनों के साथ हमारी परेशानियाँ, हमारी दिक्कतें शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तभी कोई इनमें से किसी से जाके खुलकर बात नहीं कर पाता या फिर परिवार के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता या फिर दोस्तों को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि काफ़ी बार बहुत से केसेस में लोगों को ना दिक्कत महसूस होती है या फिर ये डर लगता है कि कहीं हम हमारी लैंगिक समस्या या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी सवालों का बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, ये उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो आज हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और सेक्स के फ़ायदों के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पब्लिक डिमांड की वजह से ही हमने इस टॉपिक का, इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्स का तनाव या फिर चिंता पर क्या असर होता है। सेक्स कैसे असरदार साबित होता है तनाव या चिंता को कम करने के लिए? डेफिनेटली। और हमारे ईमेल के ऊपर सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज काफ़ी दिनों से थे। अपने पहले जो एपिसोड थे ऑर्गेज्म के थे या बहुत बार इम्प्लांट के थे, उसकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और उनकी डिमांड से सेक्स के बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे साइंटिफिकली क्या होते हैं, ये हम सीरीज़ में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल फंक्शन, डिसफंक्शन, और उसी के साथ हम नेचुरली जो एक्टिविटी हमें गिफ्ट मिली है निसर्ग से, उसके फ़ायदे क्या होते हैं फिट रहने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल, ये सब एस्पेक्ट हम इसमें देखने वाले हैं। उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, ये एक्टिविटी इन सर ने क्यों बनाई होगी? सिर्फ खाना खाओ फिर सो जाओ, यही बनाया होता तो आज हम यहाँ पे बैठे होते। सबको लगता है भाई ये एक्टिविटी सिर्फ एक बच्चा होने तक, प्रेगनेंसी रहने तक सीमित है, एक बार वो हो गया कि उसका काम फिनिश हो गया। ऐसा कतई नहीं है। क्यों? आपका खाना पीना, आपका रहन चल, आपका ऑक्सीजन लेना, बाकी सब एक्टिविटी आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी को स्टॉप करने के आपको कोई भी राइट्स नहीं है, लेकिन अपनी दायरा, अपना मर्यादा, उसके अंदर। आपका पहला सवाल शायद स्ट्रेस के ऊपर क्या असर होता है एक्टिविटी का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब दोनों पार्टनर साथ में रहते हैं, एक सेंसुअलिटी, एक सेक्सुअलिटी, एक अटैचमेंट, एक लव। बहुत बार मुझे लव और सेक्स में क्या फ़र्क होता है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मैं कहता हूँ ये दोनों एक कॉइन की दोनों साइड्स है, करेक्ट। जहाँ पे शुरुआत एक एंड से होती है और जब एंड होता है उस वक्त एक रियल इंटीमेसी वहाँ पे पैदा हो जाती है। तो स्ट्रेस क्यों जाता है? यहाँ पे कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जब बढ़ते हैं अपने शरीर में, तो उस वक्त वहाँ पे स्ट्रेस आना, तनाव आना, टेंशन आना शुरू हो जाता है। फिर कैसे उसे डिसॉल्व करना है, ये कहाँ पे ऐसा मेडिकल या बाजार जाके तो लेके नहीं आ सकते। तो क्यों अपने को सपोर्ट लगता है अपने पार्टनर का? इसलिए कि वहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स, वहाँ पे एंडोर्फिन्स यानी टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, ये एक्साइटिंग मॉलिक्यूल है, लव मॉलिक्यूल है, बॉन्डी मॉलिक्यूल है, ये तैयार होते हैं। और ये एंडोर्फिन्स वहाँ पे धीरे धीरे कॉर्टिसोल को कम करते हैं और अपना स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्ट्रेस कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन कंसेंट हो और पार्टनर विलिंग हो। तो
अच्छा, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है हमारे मूड पे या फिर हमारी इच्छा शक्ति पे कैसे असर करती है? बहुत बार सबका कहना रहता है कि पहले मूड आता है या पहले एक्टिविटी होती है। कहेंगे कन्फ्यूज, बहुत छोटी छोटी चीज़ें है लेकिन हम दूर करेंगे। बहुत बार पार्टनर थोड़ा सा ड्रामाबाजी करता है, यानी दिल से, यानी मन से वो कर रहे क्या नहीं कर रहे कैसे ध्यान में आता है। यहाँ पे आप कोई एक्टिविटी है या कुछ आपको काम दिया है, इस तरह से आप ऐड करोगे तो आपका पार्टनर यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। यानी यहाँ पे एक पार्टनर ही एक्टिव है और दूसरा सो रहा है, ऐसा नहीं जमता है। यहाँ पे मूड मतलब क्या होता है, यहाँ पे इच्छा शक्ति, यानी हम सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल का तुम उसका ग्राफ देखोगे तो पहले अराउजल होता है, यानी इच्छा तैयार होती है। बाद में धीरे धीरे वहाँ पे आप एक्टिव फेज में जाते हो, जिसके अंदर प्लेटो आ जाता है, और उसके बाद में डिज़ायर, और डिज़ायर होने के बाद में इजैकुलेशन कंप्लीट साइकिल, और बाद में रेस्टिंग फेज में जाते हो। तो जब तक आपका मूड बनेगा, मूड कैसे बनेगा, एक दूसरे से झगड़े करके मूड बनेगा नहीं। तो अपने पार्टनर के साथ कुछ बातचीत करो, या उन्हें जो पसंद है उसके बारे में उनसे डिस्कशन करो, या उन्हें कुछ परचेसिंग है या कहाँ पे घूमने जाना है, ये सब चीज़ों की आप केयर लोगे तो अपने आप हार्मोन, हैप्पी मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूल, ऑक्सीटोसिन, फिनाइलएथामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे कितने तो भी केमिकल्स है जो तैयार होते हैं और मूड बनाते हैं। जी, और डॉक्टर साहब पहले कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, नीलेश जी गुजरात से, उनका कॉल लेते हैं। नीलेश जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। हस्तमैथुन करने से सेक्स जैसे फायदे होते हैं क्या, मालूमात दीजिए। वाह वाह, तो मैं राह देख ही रहा था इसकी। तो काफी लोग पूछते हैं सर मेरी तो शादी नहीं हुई। आप तो बहुत एकदम अच्छी तरह से बोल रहे हो, ये करो वो करो फायदे होते। तो ये सवाल कॉमन है कि हस्तमैथुन से समझो ये फायदा होता तो सामने वाला पार्टनर ढूंढता ही नहीं ना, कहेंगे हम। नेचुरल एक्ट कौन सा होता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी, यानी आपका मेल और फीमेल पार्टनर जब बाय कंसेंटिंग साथ में हो, लेकिन अपने कुछ लिमिटेशन है, अपनी जो उम्र है वहाँ आने तक 22, 23, 24, 25 जो है, जब आप अलोन होते हो तो वहाँ पे मास्टरबेशन करने की आपको इच्छा होती है, आप करते भी हो, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, चीज़ें लिमिट में होगी तो। लेकिन ये मास्टरबेशन आप स्ट्रेस में, टेंशन में, और टेंशन कम करने के लिए करते हो, और वहाँ पे ऑर्गेज़म नहीं होता है, वहाँ पे पार्टनर सामने ना रहने की वजह से कोई फील गुड हार्मोन्स तैयार नहीं होते हैं, तो इससे वो बेनिफिट जो 100% मिलने चाहिए, जो पार्टनर साथ में रहता है, ऑर्गेज़म होता है, एक दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन होने की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। टेम्पररी जो आपका फ्लो है सीमेन का, या जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आपको भी स्वप्न दोष हो रहा है, या बहुत ही एक्साइटेशन होने के बाद इरेक्शन जब तक आप वो करेगो नहीं तब तक आप स्टेबल नहीं हो रहे हो, तो टेम्पररी रिलीज करने के लिए काम में आता है। वो भी हार्डली 1 और 2 इन वीक, इससे ज़्यादा दिन में 5-5, 10 बार करोगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में जाके डिसफंक्शन या कोई दिक्कत आ सकती है। अच्छा, जो सेक्स जो है अपने आत्मविश्वास पे या फिर किसी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पे और व्यक्तित्व विकास पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कैसे असर करता है? इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, इससे आपको ध्यान में आ जाएगा। समझो आज आप पार्टनर के साथ में हो, समझो आपके पार्टनर का मूड बना है, फीमेल पार्टनर का वो एकदम रेडी है, एक्साइटेड है, और आप वहाँ पे कुछ कारणवश कोई ऑफिस का प्रेशर हो, काम का प्रेशर हो, आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस 0 हो गया। तो दूसरे दिन देखो आप क्या बहुत स्माइलिंग रहोगे, नहीं, कॉन्स्टेंट वही माइंड में क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब आप एक्टिविटी करते हो पार्टनर के साथ, उससे ऑर्गेज़म होने तक क्रिया करते हो, आपको भी ऑर्गेज़म या इजैकुलेशन होने तक आप क्रिया करोगे, तो आप इस सबसे इम्पॉर्टेंट रिलैक्सिंग हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, उसके साथ एंडोर्फिन जो रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, इस तरह के हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन है, और काफ़ी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होने की वजह से आपको एक्साइटेड लगता है, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि सब ब्लड सप्लाई भी बढ़ चुका है आपका, और माइंड में भी सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसलिए होगा क्या कि आप पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, आप एक्टिव दिखते हो, आप आनंदी दिखते हो, एक्साइटेड दिखते हो। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप एक्टिविटी अपनी सम्मति से अच्छी तरह से करोगे तो ही आपका दूसरा दिन
ऑफिस में हो, अपने काम में हो, जो भी है उसमें बहुत अच्छी तरह से जाता है। आप इंटरनली सशक्त और रोबस्ट दिखते हो और ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। इवन हेल्दी भी लगते हो और कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीरीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, सेक्सुअल एक्टिविटी अपने लिबिडो पे कैसे असर डालती है? हाँ, लिबिडो यानी देखो यहाँ पे डिज़ायर और अराउजल, यानी इतने सिंपल वर्ड्स नहीं है। डिज़ायर अराउजल में बहुत बड़ा फर्क है। और लिबिडो क्या होता है कहेंगे कुछ लोगों को। लिबिडो मतलब क्या? लिबिडो यानी वो क्रिया में इन्वॉल्व होने की कैपेसिटी। बहुत बार क्या होता है फीमेल्स में लो लिबिडो रहता है, यानी इतना इजी नहीं रहता है कि जो हम देखते हैं कहाँ पे मूवीज़ में या सब तरफ की हमेशा फीमेल्स रेडी रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट, यानी उन्हें अराउज करना और वो अराउजल फेज़ में उन्हें वहाँ पे मेल पार्टनर ने उसे कैच करना, ये समझ में नहीं आता काफ़ी पार्टनर्स को। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से, यानी मेल में भी और फीमेल में भी, फ्रेंड्स फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है लेकिन कम लेवल पे। तो जिसमें भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई वहाँ पे लिबिडो, यानी आप अराउज ही होते नहीं, वो क्रिया में जाते ही नहीं हो और यहाँ पे आपके झगड़े अनबन शुरू हो जाती है। तो ऐसे वक्त में सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंडोलॉजी को दिखा के हार्मोनल प्रोफाइल करके इसे आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ले सकते हो। इसके बाद एक महिला दर्शक जुड़ी है, सभा जी मुंबई से बात कर रही है। सभा जी पूछिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर रेगुलर सेक्स करने से फर्टिलिटी या वंध्यत्व पर क्या असर होता है? इंटरेस्टिंग है। वेरी नाइस। और सबको लगता है ऐसा होता हुआ कि यानी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं पता ही नहीं ना आपको, यानी वो एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, उससे कैसे प्रेगनेंसी रहती है, या प्रेगनेंसी के बाद में भी उनका जो पर्सनल लाइफ रहता है उसे कैसे मेंटेन रखना चाहिए कहेंगे हम। और स्पेशली वंध्यत्व के ऊपर कहेंगे। काफ़ी लोगों को इवन लेजी बन चुके हैं, यानी अभी मैं बहुत काम करके थक के आ गया, अभी मुझे मूड ही नहीं है, मैं कुछ परफॉर्म नहीं, इधर फीमेल पार्टनर रेडी है और इधर सो रहा है, यहाँ पे कैसे करेंगे? ऐसे केसेस में कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे प्रेगनेंसी रहेगी? यानी आप 3-3, 4-4 महीने एक्ट नहीं करते हो, फिर आपको एडवाइस किया जाता है कुछ तो भी IUI करो, कुछ तो भी IVF करो, लेकिन नेचुरल मेथड से जो भी आपको प्रेगनेंसी रहेगी वहाँ पे समागम करते वक्त सीमेन के कंटेंट की वजह से एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद बॉडी में फीमेल्स के रेजिस्टेंस आता है और जब बच्चा बनता है तब उसके साथ जो वूम्ब के अंदर रिएक्शंस रहती है वो भी पॉजिटिव होती है। और स्पेशली जब ओवुलेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज वहाँ पे होता है और जब ऑर्गेज़म होता है उस वक्त उसके जो ओहम है रिलीज होते रहते। तो रेगुलर एक्टिविटी करने से स्पर्म भी सशक्त होते हैं, ओहम भी अच्छी तरह से निकलती है, यूटिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है और इस तरह से वंध्यत्व दूर होता है। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन। ऑफ कोर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गन है ये। Sure. तो सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे ब्रेन पे क्या असर करती है? मुझे लगता है कितने लोगों को ये पता होगा कि इतने अच्छे फायदे होंगे। सही बात है। और वो बोले ब्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे एक्टिविटी है। मैं तो सही में कहता हूँ रियल सेक्स ऑर्गन ही ब्रेन है। या रीज़न क्यों कहेंगे हम, भाई हमें अच्छा कहाँ पे लगता है? जो भी एक्ट कर रहे हो आपको समझो कहते हो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ या मुझे बहुत यानी सेटिस्फाइड लग रहा है, तो ब्रेन। तो ब्रेन कब अच्छा काम करेगा? भाई उसका खाना पीना क्या है? ऑक्सीजन, यानी प्योर ऑक्सीजन जब तक ब्रेन को सप्लाई नहीं होता वो कैसे सप्लाई होगा? यहाँ पे जब तक 10 गुना ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ता अपने ऑर्गन की तरफ जाने वाला, तब तक वहाँ के जो न्यूरॉन्स है, उसका फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, उसके सेल्स है, वो एक्टिवेट नहीं होते। और जब उसको अच्छा 100% सप्लाई मिलेगा, जब भी मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूँ ये दोनों के लिए रहती है। तो दोनों में भी एक स्मार्टनेस, एक अच्छी तरह से ब्रेन की हेल्थ इससे मेंटेन रहती है। अच्छा, हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, याददाश्त जिसे हम कहते हैं, तो उस पर कैसे असर करती है सेक्सुअल एक्टिविटी? देखो इतनी सब इंफॉर्मेशन हम देंगे ना, फिर उसका असर मुझे लगता है बहुत अलग से हो जाएगा। मेमोरी यानी स्मरण शक्ति के ऊपर कैसे काम करता है। यहाँ पे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से, हिप्पोकैम्पल एरिया, हिप्पोकैम्पस नाम का एक ब्रेन का एरिया रहता है, वहाँ पे उसके सेल्स, देखो बहुत बार कहा जाता है कि जो एक बार ब्रेन बन बस उतना ही रहेगा, अभी बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको रेगुलर एक्टिविटी करना एक टॉनिक है। क्या करेगा वो? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स है, न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर्स है, वहाँ पे जो उसके एक्सॉन्स है, उसका माइलिनेशन है, या उसको मेमोरी अच्छा रहने के लिए जो उसके सेल्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी, जो हेल्थ रहती है, जो ऑक्सीजनेशन रहता है, ये सब ये सप्लाई करते हैं। ये न्यूरॉन मल्टीप्लाई होते हैं, ये न्यूरॉन बढ़ते हैं और ऑफकोर्स न्यूरोनल हेल्थ बढ़ गई तो आपका कॉग्निशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और ये सब बहुत एडवांटेजेस रहता है
दोनों के लिए एक दूसरे की कंसेंट होने के बाद, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से नहीं। तो जब दोनों का कांस्टेंट मनोमिलन होगा और उसी वक्त में एक्टिविटी करेगी तो ही ये फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई सेक्स के फायदों के बारे में, काफ़ी अच्छे सवाल भी आए हमारे व्यूअर्स की तरफ से, और आपने इतनी अच्छी तरह से, इतनी शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक तरीके से इन सब के जवाब दी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को विदा करने का, तो हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर आएंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।